हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के में। दोस्तों, आज का सेशन है अनुपात और समानुपात का टाइप 2। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले देखिए टाइप 2 में केस 1 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। केस 1 में देखिए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब दो पद दिया हो ए और बी, केस 1 में क्या है कि दो पद दिया रहेगा ए और बी। इस स्थिति में हमको प्रथम समानुपाती निकालने के लिए पहला पद को डबल करना है, इस प्रकार से सजाना है। ठीक है, पहला पद को डबल लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद मध्य समानुपाती में देखिए क्या करना होगा कि मध्य समानुपाती हमको निकालना है तो मध्य भाग को डबल करना होगा। देखिए, मध्य भाग यहाँ है, ये पहला, ये अंतिम है, मध्य है यहाँ। उसके बाद तृतीय समानुपाती ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अर्थात बी को डबल करना होगा, दूसरा पद को डबल करना होगा। ठीक है, और एक बार समझ लीजिए। देखिए, प्रथम समानुपाती में पहला पद को डबल, मध्य समानुपाती में मध्य भाग को डबल और तृतीय समानुपाती में दूसरा भाग को डबल। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 और 8 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। 2 और 8 का प्रथम समानुपाती निकालना है हमको। तो प्रथम समानुपाती में क्या हम सीखे हैं, जब दो पद दिया हो, देखिए 2 अनुपात 8 दो पद दिया हुआ है तो दो पद में हम क्या करेंगे, प्रथम समानुपाती में प्रथम समानुपाती में हमको क्या करना होगा कि पहला भाग को डबल करना होगा, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, अनुपात पहला भाग को डबल करना है, अनुपात 8 हो गया। उसके बाद देखिए, ई दोनों को इंटू किया, उसके बाद ई दोनों को इंटू, मध्य भाग को इंटू और अंतिम भाग को इंटू करना होगा। ई दोनों इंटू होगा, ई दोनों इंटू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, ई दोनों इंटू करके एक जगह लिखना है। देखिए, क्वेश्चन अर्थात एक्स कर दीजिए, एक्स इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 2। यहाँ से 2 4 में कैंसिल होगा, 2 2 में कैंसिल होगा, अर्थात x इक्वल टू 2 हमारा अंत में आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, 4 तथा 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। मध्य समानुपाती हमको निकालना है। यहाँ भी दो अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दो पद दिया हुआ है तो दो पद में हमको क्या करना होगा, क्या निकालना है, मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती के लिए मध्य भाग को खाली छोड़ देना है ना। यहाँ को x होगा, उसके बाद यहाँ भी x होगा, उसके बाद यहाँ 16 होगा। अब देखिए, ई दोनों इंटू कीजिए और ई दोनों को इंटू कीजिए। ई दोनों को इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, उसके बाद ई दोनों को इंटू करना है, इधर हो गया। उसके बाद देखिए 16 4 64 हुआ, उसके बाद 16 4 64 हुआ तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर डबल करेंगे, किसको, 8 को, कैंसिल होगा, x इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 तथा 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। 3 तथा 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपाती के लिए भी वही करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो पद दिया हुआ है तो तृतीय समानुपाती तृतीय समानुपाती के लिए क्या करना होगा, दूसरा भाग को डबल करना होगा। 3 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x। ठीक है, दूसरा भाग को डबल करना होगा। यहाँ भी वैसे ही ई दोनों को इंटू करना होगा, ई दोनों को इंटू करना होगा, अर्थात ई दोनों को इंटू करके यहाँ पर हमको लिखना होगा, उसके बाद इक्वल करके ई दोनों को इंटू करेंगे। हो गया काम। इसके साथ कैंसिल आउट कीजिए, 3 4 12, तो x इक्वल टू 12 4 48, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए अब केस 2 है। ठीक है, केस 1 हो गया। केस 2 में देखिए, जब 3 पद दिया हो, केस 2 में 3 पद दिया रहेगा ए बी सी, तब हमको क्या करना होगा, प्रथम समानुपाती के लिए पहला पद को खाली छोड़ देना होगा, द्वितीय समानुपाती के लिए द्वितीय पद को खाली छोड़ना होगा, उसके बाद तृतीय समानुपाती के लिए तृतीय पद को खाली छोड़ना होगा और चतुर्थ समानुपाती के लिए चतुर्थ भाग को खाली छोड़ना होगा। इस बहुत इजी है। ठीक है,
केस 2 ईजी है। किस लिए ईजी है, देखिए 3 पद दिया रहेगा, जिसको फाइंड आउट करना है उसको हमको खाली छोड़ देना होगा, बस हो गया। देखिए प्रथम समानुपाती के लिए यहाँ पर खाली है प्रथम पद में, द्वितीय समानुपाती के लिए द्वितीय पद खाली है, तृतीय समानुपाती के लिए तृतीय पद खाली है, चतुर्थ समानुपाती के लिए चतुर्थ पद खाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3, 12 और 9 का प्रथम समानुपाती हमको निकालना है। तो प्रथम समानुपाती हमको निकालना है तो प्रथम समानुपाती के लिए क्या करना होगा, पहला भाग खाली छोड़ देना होगा, उसको 3:12 समानुपात, सॉरी यहाँ पर होगा समानुपात, यहाँ पर 12:9। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को इंटू करना होगा और ये दोनों को भी इंटू करना होगा। तो क्या करना होगा, देखिए ये दोनों इंटू हो जाएगा तो 9x हो जाएगा इक्वल टू 12 36। उसके बाद 9 4 36 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए 5 और 10 तथा 20 का द्वितीय समानुपाती हमको निकालना है। तो द्वितीय समानुपाती के लिए द्वितीय भाग को क्या करना होगा, खाली छोड़ देना होगा, यहाँ हमको खाली छोड़ देना होगा। उसके बाद समानुपात 10:20, फिर वही करना है, यहाँ पर इंटू करना है और ये दोनों को इंटू करना है। ठीक है, ये दोनों इंटू और अंत वाला इंटू होगा। तो यहाँ भी देखिए 10x हो जाएगा और इक्वल टू ये दोनों को इंटू करना होगा 5 × 20, ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा 5 दूनी 10, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए 16, 4 तथा 2 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है हमको, तो तृतीय समानुपाती के लिए हमको तीसरा भाग को खाली छोड़ देना होगा। समानुपाती यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर 2 हो जाएगा, तृतीय समानुपाती के लिए तीसरा भाग खाली हो गया। उसके बाद ये दोनों को इंटू कीजिए और ये दोनों को यहाँ पर इंटू कीजिए, 4x होगा यहाँ क्योंकि तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो 4 8 32 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हुआ 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए 4, 12 तथा 16 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ समानुपाती के लिए वही क्या करना होगा, हमको चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए 4:12 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन। देखिए चतुर्थ समानुपाती के चतुर्थ भाग को खाली छोड़ देना होगा, इसको इंटू कीजिए और इसको इंटू कीजिए तो क्या होगा, यहाँ 4x हो जाएगा इक्वल टू 12 × 16, तो यहाँ कैंसिल कीजिए 4 × 12 तो x इक्वल टू 16 × 48, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा आप लोगों को, और यदि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इसको रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर कर देना। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।